हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, जो कि है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। यानी जब गर्म दिन होते हैं, गर्म शुष्क दिन होता है, हॉट ड्राई डे, तो जो डेजर्ट कूलर है वो अच्छे से कूलिंग कर पाता है, क्यों? तो देखिए, इसका क्या कारण है। क्योंकि जब जो डेजर्ट कूलर हैं उनसे क्या होता है, जब लिक्विड एवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, लिक्विड जब ये जो है थोड़ा थोड़ा लिक्विड की जो ड्रॉप्स हैं वो एवेपोरेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, एनर्जी को, या हीट को। हम कह सकते हैं एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, चारों ओर जो हीट होती है। और इससे क्या होता है कि जब वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो और जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो इससे जो है आसपास जो है हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, सराउंडिंग्स जो है ठंडी महसूस होने लगती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इससे जो है लिक्विड ड्रॉप्स आती हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो यहाँ पर मौजूद हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इवेपोरेशन की प्रोसेस होता है, क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन हो जाता है, तो और क्योंकि हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है लिक्विड ने या वाटर ड्रॉपलेट्स ने, तो हमें जो है ठंडा महसूस होता है, एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो डेजर्ट कूलर जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वाटर इनसाइड होता है। ठीक है, वाटर होता है अंदर जिसको हम इवेपोरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यही जो है क्या करता है, एनर्जी या हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग्स से, चारों ओर से। तो इस तरह से जो है वो सराउंडिंग्स ठंडी हो जाती हैं। वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है। तो और इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि हवा में कितना पानी है, हवा में कितनी जल वाष्प है, वाटर वेपर मौजूद है। अगर हवा में वाटर वेपर ज़्यादा होगी, प्रेजेंट होगी, तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है ह्यूमिडिटी होगी। और अगर वाटर वेपर जो है वो कम होगी, कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात सीधे सीधे, अगर एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर है वो अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, इवेपोरेशन जो है वो कम होगा। इसका रिवर्स कर लो, अगर वाटर वेपर हवा के अंदर जो है जल वाष्प ज्यादा कम मौजूद होगी तो ये ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम, और कम होगी तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स हो जाए। अब बात करते हैं एक गर्म दिन की। तो एक गर्म दिन पे क्या होता है, हवा में जो वाटर वेपर है वो कम होती है। ठीक है, हवा में वाटर वेपर कम होती है गर्म शुष्क दिन में हवा में। तो अब इसका मतलब इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और डेजर्ट कूलर जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है उनका जो है कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है हॉट ड्राई डे के समय पर, क्योंकि उस समय जो है वाटर वेपर क्या होती है, हवा में कम होती है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए, वाटर वेपर कम, इवेपोरेशन ज़्यादा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आप समझ गए होंगे। सबसे जरूरी है कि हम क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ रटे नहीं, समझें। क्लियर है, समझ में आ गया? तो क्यों ऐसा होता है,